तो स्वामी जी क्या कहते हैं, Then arose the great reformer Shankaracharya and his followers, and during these hundreds of years since his time to the present day, there has been the slow bringing back of the Indian masses to the pristine purity of the Vedantic religion. बुद्धिज़्म का जो डिग्रेडेशन हुआ, बुद्धिज़्म के बौद्ध धर्म में जो अवनति हुई, उसके परिणाम से अपने भारतीय समाज का जो पतन हुआ, उसके बाद में इस ग्रेट शंकराचार्य, महान शंकराचार्य, ग्रेट रिफॉर्मर शंकराचार्य, इनका जन्म हुआ, उनका उदय हुआ, और शंकराचार्य और उनके फॉलोवर्स, उनके शिष्य, उन्होंने इस जो जितने भी 100 साल गए हैं उसमें उन्होंने अप टू प्रेजेंट डे, शंकराचार्य के उद्भव के आज तक, उन्होंने धीरे धीरे करके यह जो भारतीय जन समाज है उनको वेदांतिक रिलीजन की जो प्रिस्टाइन प्योरिटी है, जो अतीव पवित्रता है, उसके भीतर में लाने का प्रयास किया है. These reformers knew full well the evils which existed, yet they did not condemn. इन रिफॉर्मर्स को पता था, शंकराचार्य और उनके फॉलोवर्स को पता था. और यहाँ पे सिर्फ शंकराचार्य ही नहीं, मैं बाकी सब आचार्य गणों को भी इस सेंटेंस में जोड़ लूँगा. इसमें मध्वाचार्य हो, न कि रामानुजाचार्य हो, न कि फिर ये चैतन्य महाप्रभु का भक्ति मूवमेंट हो, इन सब ने मिलकर के. और देखिए कि भारत के प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में किसी न किसी संत महापुरुष का उदय हुआ है. अपने नॉर्थ इंडिया के जितने भी संत महापुरुष हैं, ये साउथ इंडिया के हैं, उन सब ने शंकराचार्य के पदानुसरण करते हुए इस भारतीय सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रारंभ किया है. और फिर किंतु देखिए कि इन रिफॉर्मर्स को ठीक अच्छे से पता था कि भारतीय समाज में प्रॉब्लम कहाँ पे है, ईवल कहाँ पे है, अनिष्ट कहाँ पे है, किंतु yet they did not condemn. किंतु उन्होंने भारतीय समाज को गाली नहीं दी. ऐसा नहीं कहा कि लोगों के नसीब में वही है, वो उनके कर्मों का परिणाम है, भुगतते रहो, यदि आपको आपके कर्मों के परिणाम से छूटना है तो हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ. ऐसा जो बाद में जो चला, वे जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के आने के बाद में, कि आपके पुरखों का जो धर्म है वो पूरा गलत है, उसको छोड़ दो और उसको छोड़ करके आप हमारे धर्म को अपना लो. ऐसा किसी ने नहीं कहा. उन्होंने कहा कि आपका जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ ही है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है. बस इसमें जो नेसेसरी कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं, कुछ नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करने हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द आवर, अथवा तो समय की मांग के अनुसार इसमें जो कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन करने हैं, वह परिवर्तन हम आपको दिखा देते हैं. और देखिए, सनातन धर्म में कुछ परिवर्तन नहीं करना है. सनातन धर्म अपने आप में श्रेष्ठ ही है. बात है कि ये जो सदियों का कचरा उसके ऊपर में बैठ गया है, उस कचरे को धीरे धीरे करके हटाना है. और यह जो स्वामी जी कितना सुंदर शब्द यूज करते हैं, प्रिस्टाइन प्योरिटी ऑफ द वेदांतिक रिलीजन, ये जो क्रिस्टल क्लियर पवित्रता है वेदांतिक धर्म की, उसके तरह फिर से ले जाना है. यह स्मृति और श्रुति एनालिसिस जो स्वामी जी करते हैं, श्रुति क्या है, वही ईश्वर के पास में श्रवण की हुई, ईश्वर के पास में से सीधी प्राप्त की हुई ईश्वर की वाणी, इसको कहेंगे श्रुति. जबकि समय की मांग के अनुसार नियमों को जो बनाया जाता है उसको कहेंगे स्मृति. स्वामी जी कहते हैं कि स्मृति प्रत्येक युग के लिए नई नई लिखी जानी चाहिए. पुरानी स्मृतियों को पकड़ करके बैठे रहने से कोई लाभ नहीं है. किंतु पुराना पकड़ के क्या रखना है, वो जैसे कहते हैं ना कि थ्रोइंग द बेबी अलोंग विद द बाथ वाटर. वो जो बच्चे को एक बाथ टब में वो पानी भर करके आप नहला रहे हैं, फिर बच्चे का स्नान हो गया तो बाथ टब में से पानी है वो बाहर फेंक दिया, पता नहीं रहा कि इसके बच्चा अभी भी भीतर में है, तो पानी के साथ में बच्चे को भी फेंक दिया. तो ऐसा न हो जाए कि स्मृति को हटाते हटाते आपने श्रुति को भी गाली देना शुरू कर दिया. यह आजकल का एक जो खास प्रकार का आंदोलन चल रहा है कि मनुस्मृति को ये लोग गाली दे रहे हैं. कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का अर्थ ही है मनुस्मृति. मनुस्मृति के भीतर में यह जो निचली जाति के है,
स्त्रियां हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है, उनके ऊपर में अत्याचार करना है, अर्थात कि यदि मनुस्मृति में लिखा है तो हिंदू धर्म में लिखा है। अभी ये स्वामी जी ने आगे ही कहा, जितना आप हिंदू धर्म को गाली देंगे उतना ही फिर हिंदू धर्म का एक जो कंजर्वेटिव एलिमेंट है वो खड़ा होगा। और फिर यह एलिमेंट क्या करेगा, प्रत्येक देश के छोटे से छोटी भी अंधश्रद्धा है उसको सनातन हिंदू धर्म समझ करके उसको डिफेंड करने में लग जाएंगे। तो अभी आजकल वही चल रहा है, एक जो दल है मनुस्मृति को गाली दे रहा है तो दूसरा दल खड़ा हो गया है मनुस्मृति का बचाव करने के लिए। स्वामी जी कहते हैं कि हैव वेरी क्रिस्टल क्लियर प्योरिटी अंडरस्टैंडिंग इन आवर माइंड दैट स्मृति को तो प्रत्येक युग में नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। वो समय होगा जबकि वो स्त्रियों की जो उनके बारे में जो विधान दिए गए हैं उस समय के लिए ठीक होगा, किंतु इस नए भारत में स्त्रियों को तो इसरो के साइंटिस्ट भी होना है, फाइटर जेट के पायलट भी होना है, उनको तो फिर ये सीईओ भी होना है। उस समय यदि आप कहेंगे कि वो जो भी मनुस्मृति के जो 2-3 सेंटेंस है स्त्रियों के बारे में वो जग जाहिर है, तो आज यदि ऐसा कुछ कहेंगे तो वो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि देखिए कि आज के जो कुछ एक दल जो कि सुबह को उठ करके ही चाय पी करके ही हिंदू धर्म को गाली गलौज देना शुरू करता है, उस तरह की मूर्खामी, इस तरह की गलती शंकराचार्य और फिर जितने भी आचार्य गण है, संत थे, जितने भी कवि थे, जितने भी महापुरुष थे, ये मिडिवल इंडिया के, मिडिवल एजिस के, उन लोगों ने यह गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एकदम स्पष्ट है कि आत्मन की जो सच्चाई है, आत्म तत्व है, वही सनातन हिंदू धर्म है। उसके बाद में इस आत्म तत्व को किस तरह की सोसाइटी में आप अप्लाई करते हैं, द टाइप एंड नेचर ऑफ द सोसाइटी विल वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड नीड। ये जिस तरह का समाज में आत्म तत्व को आपको प्रचार करना है, प्रसार करना है, उस समाज का क्या बंधारण होगा, उस समाज का क्या बिहेवियर होगा, वो समय और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वो भगवान राम के समय जो समाज था वो आज नहीं रह सकता है, आज बिल्कुल अलग परिस्थिति है। वो राजाशाही थी, आज लोकशाही है। सो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू मेक चेंजेस। इसलिए स्वामी जी यहाँ पे कहते हैं, दिस रिफॉर्मर्स न्यू फुल वेल द इविल्स विच एग्जिस्टेड yet they did not condemn, they did not say all that you have is wrong and you must throw it away, it can never be so। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपके पास में जो कुछ भी है सब गलत है, सब फेंक दो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। यह देखिए, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। हमको पता है कि जो 4 ओरिजिनल रिवर वैली सिविलाइजेशन थी, ग्रेट रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन, हुआंग हो, मेसोपोटामिया, नाइल, उसमें से आज भारतीय संस्कृति ही ये सिंधु रिवर वैली सिविलाइजेशन, गंजेटिक रिवर वैली सिविलाइजेशन, कावेरी रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये सरस्वती रिवर वैली सिविलाइजेशन, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ग्रेट नदियाँ थी, ग्रेट रिवर्स थी, उसके जो किनारे पे जो सिविलाइजेशंस बसी हुई थी, यहाँ पे जो संस्कृति पनपी, वो एज इट इज़ अपने वो जो ओरिजिनल फॉर्म में जीवित है, अपने सनातन हिंदू धर्म को बचाए रखी है। वरना ये हुआंगो रिवर वैली सिविलाइजेशन, चाइना, आज का चाइना देखिए, पहले तो बुद्धिज़्म आया और उसके बाद में कम्युनिज्म आया, जिसने कि वहाँ की ओरिजिनल संस्कृति को पूरा दूसरे रास्ते पे लेके गया है। मेसोपोटामिया और नाइल का उदाहरण देख लीजिए। मेसोपोटामिया यानी कि आज का इराक, नाइल यानी कि आज का नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, वहाँ पे पूरा इस्लाम आ गया है। और इसके बाद में जो कि एबोरिजिनल सिविलाइजेशंस थी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या तो फिर ये अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन, सेंट्रल अफ्रीकन सिविलाइजेशंस, वहाँ पे देखिए कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन दोनों ने मिलकर के वहाँ का जो लोकल कैरेक्टर था संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। जो 4 माने जो ग्रेटेस्ट लॉन्गेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है आज, तो अपनी हिंदू सिविलाइजेशन ही है। तो ये 2 चीज़ है, आप किसी को बिल्कुल फंडामेंटली चेंज करना चाहे तो कब तभी कर सकते हैं जबकि वो
वो फंडामेंटली वीक हो। तो वो भारत की सिविलाइजेशन फंडामेंटली वीक नहीं थी, फंडामेंटली स्ट्रांग थी, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ ये आक्रमणकारी नहीं कर पाए।